अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस का कोर्स है ये, जिसमें अब तक जो है हमने चैप्टर नंबर 2, 4 और 6 ये 3 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन डिस्कस किए। आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको दिया है असाइनमेंट में, और चैप्टर नंबर 5 के अलावा फिर हमारा एक चैप्टर रह जाएगा, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ये है चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमा, मिनिमा और फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाएं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ, कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है और कांस्टेंट फंक्शन क्या है। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन इंटरवल। कोई भी इंटरवल है आपके पास, ठीक है, फंक्शन उस पर डिफाइन है। आपको पता है फंक्शन के लिए इंटरवल जो है वो गिवन होता है, जिसमें पहली वैल्यू मिनिमम होती है और नेक्स्ट वाली मैक्सिमम होती है। और x1 x2 कोई से भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट है उस इंटरवल के। ठीक है, x1 और x2 उस इंटर, फॉर एग्जांपल a भी एक क्लोज इंटरवल है, उसमें से फॉर एग्जांपल अगर 1 से 5 तक क्लोज इंटरवल है, उसमें से मैं 2 और 3 पिक कर लूँ, कोई से दो नंबर। 2 को मैं कह दूँ x1 के इक्वल है और 3 को मैं कह दूँ x2 के इक्वल है। तो ये चीज लिखी है उसने कि f कोई भी फंक्शन है किसी इंटरवल में, और x1 और x2 जो है वो दो आर्बिट्रेरी पॉइंट हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा और डिक्रीजिंग क्या होगा। f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल if f of x1 less than f of x2 whenever x1 less than x2। इसका मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन हमें डिफाइंड है किसी क्लोज इंटरवल में, उस क्लोज इंटरवल में से हम दो नंबर पिक करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1 से 5 तक इंटरवल है, ठीक है, उसमें से मैंने 2 और 3 पिक किया, अगर 2 जो है वो 3 से छोटा है, 2 मैंने कहा था x1 है और 3 क्या है x2, तो अगर 2 जो है वो 3 से छोटा है तो इनकी फंक्शनल वैल्यूज भी क्या होंगी, जो x1 की फंक्शनल वैल्यू है वो लेस देन होगी x2। मतलब कोई भी फंक्शन गिवन है, अगर आपके पास फंक्शन गिवन है x स्क्वायर, जब मैं 2 पुट करूंगी आंसर क्या आएगा 4, जब मैं 3 पुट करूंगी आंसर क्या आएगा 9। अगर 2 3 से छोटा है तो इनकी जो फंक्शनल वैल्यूज थी वो भी क्या आई है, 4 किससे छोटा है, 9 से। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास बनती है कि इंटरवल में से आपने दो नंबर पिक किए हैं, अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा है, तो उसी तरतीब से उनकी फंक्शनल वैल्यूज में रिलेशन होना चाहिए कि पहले नंबर की फंक्शनल वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए दूसरे नंबर की फंक्शनल वैल्यू से, फिर हम कहेंगे फंक्शन क्या हो रहा है उस इंटरवल पे, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप आ जाए इसके सेकंड पॉइंट पे कि f is decreasing on the interval if f of x1 greater than f of x2। अगर इसी तरह आप दो नंबर लेते हैं और उन दो नंबर्स में यही रिलेशन हो कि पहला नंबर दूसरे से छोटा हो, लेकिन जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो पहले नंबर की दूसरे से क्या हो, बड़ी हो, तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है, ये कंडीशन आपने याद रखनी कि ये वाली कंडीशन जो है ये सेम है, जो आपके पास x1 वाली कंडीशन है वो सेम है आपके पास। ठीक है, फंक्शनल वैल्यूज में डिफरेंस है। अगर आपके पास x1 x2 से छोटा है और फंक्शनल वैल्यूज में भी यही आपके पास रिलेशन आए कि पहली दूसरे से छोटी है, फिर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लेकिन उलट प्रोसीजर अगर हो जाए कि वैल्यूज लेस है लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो पहली है वो ग्रेटर है दूसरी से, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन आपके पास इस तरह आ जाए कि दोनों फंक्शनल वैल्यूज आपस में इक्वल हों, कि आप कोई से दो पॉइंट पुट करें और दोनों की फंक्शनल वैल्यूज के आ जाए इक्वल, फिर हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं जिनमें लेस का रिलेशन है, इंटरवल में से कोई से आपने दो वैल्यूज पिक कर ली हैं, एक वैल्यू दूसरी से छोटी है
और फंक्शनल वैल्यूज में भी यही रिलेशन है, तो फिर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर वैल्यूज आपके पास लेस है लेकिन फंक्शनल वैल्यू पहले की ग्रेटर आ जाती है, तो फिर वो फंक्शन आप लिखेंगे डिक्रीजिंग। क्योंकि क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा फंक्शन दे के कि बताएं ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ये काम करना है आपने वहां पे। और अगर आपके पास दोनों वैल्यूज पे फंक्शनल वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में यूज होनी है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा ग्राफिकली इसको बताया गया है आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन को भी और डिक्रीजिंग को भी। जैसा कि यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है कि छोटी वैल्यू से जब ये फंक्शन बड़ा होता जा रहा है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। और जब बड़ी वैल्यू से ये डिक्रीज होगा, कम होती जाएंगी, तो फिर हम इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ये एरो आप बना लेना इस तरफ के, ये इस तरफ वैल्यू जा रही है और ये आपका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आपका ग्राफ यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है, अगर ऊपर से वैल्यू कम होती जा रही है तो फिर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जस्ट आप लोगों की रिमाइंडर के लिए है कि आपको ये डेफिनेशन जो है वो याद रहे। नेक्स्ट आ जाए आप थ्योरम की तरफ। इन थ्योरम की स्टेटमेंट्स आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस आपने कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं ताकि आप लोग इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकें। कि आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लेट एफ बी अ फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल। वही के फंक्शन है, क्लोज इंटरवल है आपके पास ए बी, उस पे वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कहीं रास्ते में गैप नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूटली किसी न किसी वैल्यू पे वो बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, दरमियान में लाइन टूटी नहीं है, कहीं पे गैप नहीं है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब उसने कहा है ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो आपने बस कंडीशन समझनी है कि एफ एफ ऑफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ये जो सिंबल है ये डेरिवेटिव का है आपके पास। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल की किसी भी वैल्यू के लिए, तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फिर आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, कोई भी आपको फंक्शन गिवन होगा और इंटरवल भी आपको गिवन होगा, आपने क्या करना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। अगर तो वो डेरिवेटिव, ये जो आपने इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पिक कर लेनी है और वो वैल्यू डेरिवेटिव में पुट कर देनी है, फिर आपने देखना है कि डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। और अगर आपका ये जो है डेरिवेटिव वो लेस देन 0 आता है, फिर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर वैल्यू पुट करने पे, इंटरवल जो आपको गिवन होगा उसमें से कोई भी वैल्यू पुट करने पे डेरिवेटिव का आंसर इक्वल टू 0 आ गया है आपके पास, यही कंडीशन हो सकती है ना जब आप डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू पुट करोगे, या तो फंक्शन 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा या 0 ही आ जाएगा। तो अगर आपके पास 0 आ जाता है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, अगर ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो फिर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, क्वेश्चंस में आगे यूज होंगी। आगे एक छोटा सा नोट है आपके पास, एनी पॉइंट वेयर एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। यानी कि वो पॉइंट जिसके ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, वो फंक्शन वही होगा ना कि ना तो वो डिक्रीजिंग होगा ना इंक्रीजिंग, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो जो पॉइंट पुट करने पे आपके पास डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आया है, वो पॉइंट आपका कहलाएगा स्टेशनरी पॉइंट। ये चीजें आपको एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं। स्टेशनरी पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है और इंटरवल गिवन है, इंटरवल में से जो पॉइंट आपने डेरिवेटिव में पुट किया और आंसर क्या आ गया 0, तो उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, वो पॉइंट आपके पास होगा स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल पे।
आपके पास क्या, फाइंड द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब उसने आपको जस्ट फंक्शन दिया है, इंटरवल उसने कहा है आपने फाइंड करना है। आपने इंक्रीजिंग का भी केस डिस्कस करना है और डिक्रीजिंग का भी डिस्कस करना है, ठीक है। अब फंक्शन आपको गिवन है, जब भी आपने फंक्शन की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट प्रूव करनी हो, यानी कि फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना प्रूव करना, आपने पहला काम ये करना है कि उस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना। तो ये जो फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आपने फर्स्ट स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव जो पॉइंट आपने, अब यहाँ पे तो इंटरवल नहीं गिवन, अगर इंटरवल गिवन होता तो हम बारी बारी पॉइंट पुट करके चेक कर लेते कि किस पे जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम बता देते कि ये वाला पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है। अगर आपको इंटरवल नहीं गिवन, फिर आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, 2x माइनस 4 को 0 के इक्वल रख लिया, ठीक है। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है 2। तो x की वैल्यू 2 जो है वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। आप डेरिवेटिव में जरा 2 पुट करके चेक करें, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0। तो 2 ऐसा पॉइंट है जिससे डेरिवेटिव आपका क्या हो गया है 0, यानी 2 हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है। अगर तो इंटरवल गिवन है, फिर आपने बारी बारी वैल्यू पुट करके चेक कर लेना, लेकिन अगर इंटरवल आपको नहीं गिवन, फिर आपने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लेना है, ठीक है। इक्वल टू 0 पुट करके x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। अब रही बात, हमने प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब आपने ये देखना है, हमें पता है कि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो फिर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूं तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 0। 2 से बड़ी वैल्यूज पुट करो, 3 पुट करो, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 2। तो आपने यहाँ पे देखना है 2 और 2 से बड़ी इंफिनिटी तक आप जितनी भी वैल्यूज पुट कर लो, 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज, यानी 2 से लेकर इंफिनिटी तक जो इंटरवल है उस पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि 2 3 4 अप टू सोन इंफिनिटी तक आप जितनी मर्जी वैल्यूज पुट कर लें, इधर है क्लोज इंटरवल यानी 2 शामिल है, ठीक है। क्लोज इंटरवल जिसके आगे लिखा हो उसका मतलब होता है वो डिजिट शामिल है, और अगर ओपन लिखा हो तो वो शामिल नहीं होता, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है कि जब आपके पास डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल पे है, 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव जो है आपका ये ग्रेटर देन 0 है। तो हमने बता दिया कि ये इंटरवल है जिसपे फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरह हम बताएंगे कि फंक्शन डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे है। तो आप देखो, डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, जब हमने थ्योरम पढ़ा था कि डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 2 से छोटी वैल्यूज अगर पुट करें, 1 पुट करें, तो 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा आपके पास -2। इसी तरह 2 1 से छोटी 0 पुट कर लें आप, ठीक है, 0 पुट कर लेंगे -4 आ जाएगा। यानी 2 से बड़ी वैल्यूज पुट करने पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, और 2 से छोटी वैल्यूज पुट करने पे डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज का जो इंटरवल है उस पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, और 2 2 से छोटी यानी माइनस इंफिनिटी से 2 तक आ जाए आप, इस इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये जो नंबर लाइन होती है आपकी, इसमें क्या होता है, जो आपकी नंबर लाइन सेंटर में आपके पास होता है यहाँ पे 0, ठीक है। सेंटर में आपके पास 0 था, इधर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है, 1 हो गया, और इधर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो आप बेशक वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस इंटरवल पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। और यहाँ से अगर हम स्टार्ट हो जाए माइनस इंफिनिटी से 2 तक, तो ये वो वैल्यूज हैं जिन पे आपका फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन 0 होगा।
तो इन तमाम वैल्यूज पे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जो होंगी, इन तमाम वैल्यूज पे आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल थी, अगर आपको इंटरवल नहीं गिवन। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी सेम, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वल टू 0 रखा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो x की जो वैल्यू है वो आपका स्टेशनरी पॉइंट है। अब आपको पता है कि इंक्रीजिंग किस फंक्शन पे है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है हम पुट कर सकते हैं 0, ठीक है। और 0 से मतलब अगर हम 0 पुट करें तो ये इक्वल टू 0 आएगा। इसके अलावा हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी, क्योंकि जब हम नेगेटिव पुट करेंगे वो स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग के लिए जो आपके पास फंक्शन आएगा, इंक्रीजिंग के लिए उसमें माइनस वैल्यूज भी आ जाएंगी, जस्ट 0 निकलेगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस वैल्यू भी पुट करते हैं तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जानी है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 5.1। आपने इसी तरह बताना है फंक्शन, आपके पास गिवन है कि आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इसी तरह फंक्शंस के आपने डेरिवेटिव लेने हैं, उनको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आपने बता देना है कि किस वैल्यू पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इंटरवल, किस पे आपका डिग्री, पुट करके चेक कर लेना है कि कहाँ कौन सी वैल्यू है जहां से आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना शुरू हो गया, वहां से एंड तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और जिस पे और बाकी जो इंटरवल बचेगा उस पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये एक्सरसाइज 5.1 जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। पूरी एक्सरसाइज में यही काम है। तो जो नेक्स्ट 9 से 16 तक आपका क्वेश्चन है, इसमें बल्कि आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको इंटरवल गिवन है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने में, क्योंकि आपको इसमें इंटरवल गिवन है। बस आपने जस्ट ये बताना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस किस पॉइंट पे, वो आपको तब पता चलेगा जब आप लोग इसका डेरिवेटिव ले लोगे। ठीक है, तो आपने जो एक्सरसाइज है 5.1 ये कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।